वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, प्राची आई हुई है और आज संडे है, तो ब्लॉग 2 दिन से बना नहीं था। आज मैंने सोचा शुरू कर दूँ और बज गई हैं 11:15 के करीब टाइम हो रहा है। और ये देखिए प्राची तो हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सब्जियां बन चुकी हैं, रोटी बनानी है और जागृति गई है पीहर क्योंकि उसकी भी बहन आई है। तो जागृति का इसलिए बताती हूँ कि हम लोग जब काम करते हैं किचन में और जागृति नहीं होती है तभी हम लोग काम करते हैं किचन में। तो वैसे तो ननद भाभी कर लेती हैं काम और हम भी मिलके कर लेते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है तो हम लोग कर रहे हैं। और प्राची काफ़ी हेल्प कर रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, काफ़ी हेल्प कर रही है प्राची मेरे काम में। भूख लग रही है। तो ये पास्ते दे के गई है शिप्रा, और शिप्रा का मूड बनता है तो वो वहाँ बना लेती है खाना, और मूड होता है यहाँ पे खाने का तो यहाँ खा लेती है। तो आज वो बच्चों के लिए पास्ते बनाए उसने, तो यहाँ पे भी दे के गई है। एक कमेंट आया था कि शिप्रा जी आपसे अलग हो गई, कि किराए के घर से रह रही हैं, क्या हुआ, अलग कैसे हुए? तो अलग अलग कुछ नहीं हुई है। उसके ससुर जी ने उसका घर बनवा दिया और मेरे घर के पास ही बनवाया है, तो वो वहाँ रहने लगी है और आना जाना तो लगा रहता है। तो ये नहीं है कि वो एकदम अलग हो गई है, बस चलता है। इधर भी खाना खा लेती है तो उधर भी कर लेती है, ऐसे नहीं है कि उधर ही हो रहा हो सब। लेकिन हाँ, उसका जो सामान वगैरह था वो सारा घर का उधर से जो ससुराल का सामान था वो सब लेके आई वो, और यहाँ पे उसने जमा लिया है तो वो वहाँ रहने लगी है। और जब घर में रहते हैं तो घर को संभालना भी पड़ता है, तो अलग नहीं हुई है वो, बस वहाँ रहने लगी है। और बिल्कुल पास है तो हम दोनों का ही आना जाना लगा रहता है, सबका ही हमारा आना जाना उसके लगा रहता है। तो प्राची बना रही है रोटियाँ, सब्जियाँ बन चुकी हैं, कुछ सब्जियाँ बची थी वो भी मैंने काम ले ली। कल जो सब्जियाँ बनाई थी वो भी उनको भी मैंने चौंक वौक लगा के दाल वगैरह तैयार कर ली है। और बस रोटी बना के हम लोग रोटी खाएंगे क्योंकि क्षितिज भी गया हुआ है क्लिनिक, वो जब आएगा तब वो खा लेगा और हम तीनों खाएंगे। ये है, मैं हूँ, प्राची है। तो खाने में है आलू टमाटर की सब्ज़ी है, दाल है और भुजी की सब्ज़ी है, अचार है। तो बस हम दोनों खाएंगे और इनको मैंने पहले ही दे दिया था तो ये खा रहे हैं पहले। खा रहे हैं वहाँ पे क्या पास्ते पास्ते। अब हम दोनों खाना खा रहे हैं, क्षितिज गया हुआ है और मास्टर जी भी खा रहे हैं, वो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं। अब हम दोनों ही रहे। तो प्राची खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। एमी ने भी खाना खा लिया है, वो भी रेस्ट करती है और वो पलंग के नीचे रेस्ट करती है, वहाँ पे उसको ठंडक लगती है। और मैं यहाँ पे रख रही हूँ सब्जियाँ लेकर आए थे मास्टर जी और मेरा बेटा, तो सब्जियाँ बहुत सारी लेकर आए। तो एक बार मैं निकालूंगी, उसके बाद इनको धो के डालूंगी फ्रिज में। तो पहले अलग अलग करती हूँ कि खूब सारी एक साथ ही हैं, तो एक साथ रखने से ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इनको सारी निकालूंगी, धोऊंगी और फिर इनको फ्रिज में रखूँगी। तो अलग अलग कर दूँगी, सारे टमाटर अलग कर दूँगी, फली अलग कर दूँगी, तो हरी मिर्च वगैरह सभी लेकर आए हैं, नींबू लेकर आए हैं, तो सारी ही चीज़ों को मैं अलग करूँगी। और ये सब्जियाँ काफ़ी टाइम के लिए आ जाती हैं और काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, मंडी से लेकर आते हैं। तो आज तो मंडी वैसे बंद रहती है संडे के दिन, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है काफ़ी सही मिल जाते हैं, सही दाम में सब्ज़ी मिल जाती है। और यहाँ गाड़े वाले बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी देते हैं, तो हम एक साथ ही सब्ज़ी मंगा लेते हैं। और ये सब्ज़ी आई है 300 साढ़े 300 की आई है, बहुत सारी सब्ज़ी आ चुकी है। और आलू तो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि एमी आलू खाती है, तो 2-3 किलो ही 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं आलू। तो आलू ज़्यादा लेकर आना पड़ता है। वैसे टमाटर भी हर सब्ज़ी में लगते हैं, तो टमाटर भी लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये सारी सब्ज़ी लेकर आए हैं, तो एक बार तो सारी निकालनी पड़ेंगी, सब अलग अलग छबड़ियों में कर दूँगी और उसके बाद धो के फिर डालूँगी। तो अभी मेरा मूड नहीं है धोने का क्योंकि बस प्राची आई हुई रहती है, तो हम ज़्यादातर बातों में बैठे रहते हैं और काम कम करते हैं। तो जब फिर मूड बनता है काम का तो काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो अभी मैं बस सारी रख रही हूँ। और ये देखिए इतनी सारी सब्जियाँ आ गई हैं, जिसमें टमाटर है, हरी मिर्च है, नींबू है, आलू है, पत्ता गोभी है, करेला है, घिया है, बहुत सी सब्जियाँ आ चुकी हैं। तो अभी सब्जी लेके आए थे, ये गए थे सब्जी लेने और बेटा गया था मेरा, तो सब्जी लेकर आए हैं सारी, जैसे आपको दिखाई वो सब धो के रखूँगी। बाकी ये सारा नाश्ते का सामान आया हुआ है, भुजिए हैं, सब इसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये फैल जाता है, पर अब जैसा भी है वैसा ठीक है।
अभी बाद में इसको सही करेंगे। और पहले थोड़ी सी किचन को साफ कर लेती हूँ, फिर बर्तन साफ करने हैं। कल सारी सब्जियां बच गई थी, ज़्यादा बन गई थी मुझसे, क्योंकि खाना सबका यहीं था तो मैंने फिर सब्जियां ज़्यादा बना ली थी। तो सारी सब्जियों को, दाल को, अभी सबको काम ले लिया मैंने। तो जब भी सब्जियां वगैरह बच जाएं और थोड़ी फिर खाने के बाद ऐसी हो जाती हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि थोड़े से तेल में मसाले वगैरह डाल के छोंक देने चाहिए वापस उसको, तो ताजी सब्जी की तरह वापस हो जाती है। ऐसी ठंडी सब्जी तो हम नहीं खा पाते हैं, उसको गर्म भी करते हैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती है वो, तो उसको थोड़े से तेल में छोंक देना चाहिए। दाल को भी थोड़े घी में छोंक दे और सब्जियों को थोड़े से तेल में छोंक दे दोबारा, तो वापस ताजी हो जाती हैं। अभी हमने भुजिए की सब्जी बहुत सारी बच गई थी तो इसको मैंने फिर छोंक के वापस बना ली और अच्छी लगी खाने में। तो इसी तरह मैंने दाल को भी छोंक दिया। तो सब कुछ काम ले लेनी चाहिए, फेंकने से अच्छा है कि इसको दोबारा थोड़ा सा छोंक छाक के काम ले लें तो अच्छे लगते हैं। क्योंकि फ्रिज फिर किस लिए है, हमारे घर में हम फ्रिज इतने लेते हैं, 20-22-30 हज़ार 35 हज़ार तक के भी फ्रिज आते हैं, तो वो बेकार हो जाते हैं जब हम उस खाने को ही फेंक देते हैं, बचे हुए खाने को, तो कोई मतलब नहीं है। खाली पानी रखने से कोई मतलब नहीं है। फ्रिज को काम लें, जब भी हम कोई खाना वाना बचे तो उसको काम ले लें दोबारा, तब कोई मतलब है फ्रिज का। नहीं तो फ्रिज में रखो और फिर दूसरे दिन फेंक दो तो फिर कोई मतलब नहीं है। उस खाने को फेंको मत, उसको काम है। तो आज की वीडियो का ये टिप्स है कि बचे हुए खाने को आप किसी भी तरह से या तो उसको नया रूप देकर बना लें। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि दाल के पराठे बना सकते हैं। दाल को सेक लें एक बार, दाल को आप बिल्कुल पानी से खा के और सेक भी सकते हैं, उसमें लौंग अजवाइन वगैरह डाल लें जिससे वो गैस नहीं करेगी आपकी बिल्कुल। उसकी कचौड़ी भी बना सकते हैं आप, चाहे आटे की कचौड़ी बना लें, मैदा नहीं हो तो आटे की कचौड़ी भी बढ़िया बनती है। तो दाल की कचौड़ी आप बना सकते हैं। इसलिए इसी तरह सूखी सब्जी होती है आलू की, तो उसके पराठे बना लें। तो सब चीज़ काम आ सकती है अगर चाहें तो। थोड़ी सी मेहनत लगती है किचन के कामों में, लेकिन हमारा जो भी खाना है ना बचा हुआ, वो काम आ जाता है। तो मैं आपको हमेशा ये टिप्स देती हूँ कि बचे हुए खाने को काम लीजिए, फेंकिए मत। इसी तरह मैं मलाई को भी रखती रहती हूँ, रखते रखते ऐसे करके इकट्ठी हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक दिन रखते जब तक लगता है क्या इतनी सी मलाई से घी निकलेगा, लेकिन निकल जाता है थोड़ा थोड़ा हम इकट्ठा करते रहते हैं तो घी काफ़ी निकल जाता है। देखिए घी मैंने इतना सारा निकाला था, तो थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करती रहती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ निकाल के। वैसे तो मैंगो शेक वगैरह बनते हैं तो उसमें डाल देती हूँ, लस्सी में डाल देती हूँ, लेकिन जब तो भी बचती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो फिर इतना सारा घी निकल जाता है। और ये घी हमारे रोटियों में हम यदि लगाते हैं तो आराम से 8 दिन लग जाता है रोटियों में। तो इसी तरह से हम बचत कर सकते हैं। आप बचत की टिप्स मांगते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बचत हम किचन में रहकर भी बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से बचत कर सकते हैं आप। क्या फेंक दूँ? ये मैं अभी काम लूँगी, छिलके काम लूँगी मैं। अच्छा। ये देखिए तरबूज के छिलके मैंने रख रखे हैं, मास्टर जी कह रहे हैं कि फेंक दे, लेकिन मैं फेंकूंगी नहीं। इसकी आज रेसिपी बना के बताऊंगी आपको। पहले मैंने एक सब्जी की रेसिपी दे रखी है इसकी, और कई रेसिपी मैंने इसकी दे रखी है। चेरी भी बना के मैंने इसकी रेसिपी दे रखी है अपने चैनल में। चेरी भी बनती है इससे। तो आज मैं बनाऊंगी इसके पराठे बनाऊंगी, तो इसकी छिलके उतार दूंगी और जो इसका गूदा है उसके मैं पराठे बनाऊंगी। तो मैंने इनको रख रखा है क्योंकि काफ़ी मोटा तरबूज का इसमें गूदा है। तो आपका मतलब आप लोगों का ज़्यादातर कमेंट आते हैं बचत के लिए, तो मैं आज किचन में रहकर आपको किचन से संबंधित जो है टिप्स दे रही हूँ कि हम किचन में रह के किस तरह से बचत कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों की हम बचत कर सकते हैं।
फ्रिज में रखे खाने से हम बहुत सारी बचत कर सकते हैं। फ्रिज का खाना एक दिन रखा हुआ काम ले लें आप, जैसे शाम का खाना सुबह काम ले सकते हैं, सुबह का खाना शाम को काम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा पुराना काम ना लें खाना, वो तो नुकसान करता है। तो जो ज़्यादा पुराना खाना है तो उसको काम नहीं लें, और एक दिन पुराना खाना यानी शाम का सुबह और सुबह का शाम को काम ले सकते हैं। सब्जियों में यदि आपको बचत करनी है तो सब्जियां जैसे जब हम मंगाते हैं सब्जी तो मंडी से मंगाएं। ज़्यादातर हम लोग मंडी से मंगाते हैं, उसमें काफ़ी दाम सही रहते हैं, क्योंकि गाड़ी वाले हमें दुगना दाम देते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम मंडी से सब्जी मंगाएं, नहीं तो जो आसपास की दुकान है वहाँ से भी जब सब्जियां लाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं। दुगने नहीं तो कम से कम मतलब एक चीज़ में वो 10 रुपये ज़्यादा लगा देते हैं। जैसे तरबूज मेरा बेटा लेके आता है 10 रुपये किलो लेके आता है, ये देखिए तरबूज भरे हुए पड़े, तो वहाँ आगे से लेके आता है कॉलेज के रास्ते से, तो 10 रुपये किलो मिल जाते हैं। और यहाँ जब मैं लेती हूँ तो 20 रुपये किलो या 15 रुपये किलो देते हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ता है। जब 1 किलो के साथ 5 रुपये का फ़र्क पड़ता है तो हमारे 5 रुपये बचते हैं। यदि हम मंडी से लाते हैं या जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से लाते हैं तो हमारे 5-10 रुपये 1 किलो पर बचते हैं। तो 15 किलो पर कितने बचे हमारे पास? तो इसलिए हमेशा सोच समझ के लाएं, कोई भी चीज़ सोच समझ के लाएं, जहाँ पर सस्ती मिले, जहाँ पर ठीक ठाक मिले, क्योंकि ये गृहस्थी और इसमें बहुत सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। और हम उसको मतलब जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे, जब तक हम बजट को बैठाएंगे नहीं, तब तक हमारा बजट बैठेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जाता जाएगा। और क्या मतलब है ज़्यादा बजट को फैलाने से, क्या मतलब है ज़्यादा करने से, क्या मतलब है जब उन्हीं रुपयों में हमारे कोई काम चल जाता है जितने हमने सोच रखे हैं कि हमें इस महीने सोच के रखना चाहिए तो कि हमें इस महीने कितने रुपए खर्चने हैं। तो इस तरह से आपका बजट बिल्कुल बैठ जाएगा। बजट के बारे में मैं एक वीडियो बना के दूंगी आपको, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़े बच्चे आए हुए हैं तो वीडियो नहीं बन पा रही हैं, लेकिन मैं बजट की वीडियो भी आपको बना के दूंगी। और बचत की मैं हमेशा देती हूँ और आप काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये बचत से संबंधित वीडियो है आज की। तो अब मैं करूँगी बर्तन। का काम तो हो चुका है, अब हम करेंगे रेस्ट। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, टिप्स कैसे लगे जरूर बताइएगा। थोड़े थोड़े ब्लॉग मिलेंगे आपको, क्योंकि आप रोज़ ब्लॉग मांग रहे हैं और ब्लॉग मेरे से बन पा रहे नहीं हैं, क्योंकि मैं प्राची के पास बैठ जाती हूँ तो ब्लॉग बनाती हूँ। थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया है और कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा।